नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अब आप लोग के बीच में जो समय है आपका, चाहे वो आपकी ROE की परीक्षा हो या UP PCS की हो या फिर UPSC की हो, इन तीनों एग्ज़ाम में आपकी जो समय आपका है वो बहुत कम बचा है। और अब से जो है मुझे लगता है कि आप लोग को सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। चाहे कहीं आना जाना हो, चाहे किसी का हित हो, चाहे किसी का अहित हो, आपको सबसे इतर होकर के बस सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली आपकी स्टडी, आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इसके इतर आपको किसी भी अन्य गतिविधि में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। यही आपके जो है हित में होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा जो है घुमंतु किस्म के हैं, तो ये जो है दरअसल आपके लिए नुकसानदेह होगा। ये समय जो अभी आपके बीच में बचा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि यही 6, 7, 8 महीने जो आपके पास हैं, यदि आपने इसका सही से उपयोग कर लिया, सही से यदि आपने इसका उपभोग कर लिया, तो जीवन पर्यंत जो है आप सुखी रहेंगे, है ना। और अगर आपने इसी को शादी पार्टी या अन्य गतिविधियों में अगर इसको आपने लगा दिया, तो बाद में पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम का, जिस एग्ज़ाम का आपने फॉर्म फिल किया है, यदि आप उसमें मेहनत नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, और जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है, तो होता क्या है कि आपके साथ वाला या आपका रूममेट या आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति, आपकी कॉलोनी का कोई व्यक्ति, जो लड़का है जिसने फॉर्म फिल किया था, जब उसका सिलेक्शन होता है और पेपर में जब उसका नाम आता है, जब उसका इंटरव्यू लोग लेते हैं, तब आपको बहुत पछतावा होता है। ठीक, आपको खुद मलाल होता है कि मैंने किन चीज़ों में अपने समय को वेस्ट कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो समय आपका बचा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको अपने समय को ज़ाया नहीं जाने देना है। आपको प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। इस समय आप लोग सब कुछ भूल जाइए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बस एक चीज़ होनी चाहिए, और वो है आपकी अपनी स्टडी। इसके सिवाय दुनिया में क्या घटित हो रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव, कौन हार रहा है, कौन प्रवक्ता ने क्या बोले, किसका क्या स्टेटमेंट आया, कौन सी गतिविधियां चल रही देश में, आपको इससे नहीं मतलब होना चाहिए। करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके इतर आपको अन्य किसी भी गतिविधि पर आपको ध्यान नहीं देना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। राइट, चलिए, तो ये हो गई कुछ बातें मोटिवेशन वाली, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट बहुत हो जाते होंगे। जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे आप लोग परेशान होते होंगे। तो इसका एक तरीका और है, वो ये है कि किताबें अभी आपके पास बहुत होगा, सोर्स बहुत होगा। जैसे जैसे एग्जाम की तिथि नज़दीक आ रही, आपको क्या काम करना है, अपने टेबल से, यानी कि जो आपकी टेबल होगी पढ़ाई करने की, या जहाँ भी आप पढ़ते होंगे लाइब्रेरी वगैरह में, आपको क्या काम करना है, वहाँ से अपनी बुक्स को कम करते चले जाना है। नोट्स यदि आपने पहले बनाए होंगे तो सो फार सो गुड है। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक काम करिए, जब आप PYQs को लगाइए और घटना चक्र जब आप लगाइए, तो जो इसको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट जो आपको नजर आए कि ये महत्वपूर्ण है और आपको याद नहीं हो रहा है, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे पॉइंट्स को आप अपनी एक बुकलेट में जो है नोट डाउन करते चले, उसको नोट करते चले। यही जो है आपका नोट्स एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको काम आएगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो आपको काम आएंगी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा ये है कि घटना चक्र को कैसे करें, है ना। इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन फिर मैं आज इसको थोड़ा सा अलग वे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घटना चक्र को कंप्लीट करना, है ना। घटना चक्र को आप रिवीजन करेंगे, ये तो दूसरी बात हो गई। सबसे महत्वपूर्ण जो टास्क होता है कि घटना चक्र को हम कंप्लीट तो कर ले कम से कम। जैसे मैंने कहा कि आप रिवीजन कर लीजिएगा उसका। आप बोलेंगे सर पहले कंप्लीट तो कर रहे हैं, तो कंप्लीट करना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। लेकिन यदि आप तल्लीनता के साथ और आपके दिमाग में अगर विजन क्लियर है कि मुझे इस बार एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो निश्चित तौर पर आप घटना चक्र ही की क्या बुक हो, कोई भी बुक आपके सामने रख दी जाएगी, आप उसको फिनिश कर देंगे। लेकिन यदि मन में आपके संशय है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल किए गए हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरी तैयारी अधूरी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर आप घटना चक्र को फिनिश नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आपके मन में विश्वास है तो निश्चित तौर पर आप घटना चक्र को फिनिश कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप घटना चक्र को सॉल्व करें तो बगल में आप क्या काम करें, एक डायरी या एक स्टिकी नोट्स या कोई भी चीज़ जिसमें आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं, उसको अपने पास में रखिए। और जहां भी लगे कि घटना चक्र की ये चीज़ महत्वपूर्ण है, आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात, घटना चक्र में
एक प्रश्न जो है दोबारा से पूछा जाता है, दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार पूछा जाता है। एक ही प्रश्न को अलग अलग कंटेक्स्ट में पूछा जाता है। जब कोई एक प्रश्न आपने पढ़ लिया है, दूसरी बार जब वो प्रश्न पूछा जाए तो आपको वहां पर क्रॉस चिन्ह लगा देना है, उसको कट कर देना है, यानी कि दूसरी बार आपको नहीं पढ़ना है उसको। एक बात। दूसरी बात, आप नोट डाउन जो करते हैं डायरी में उसको तो करते चले, साथ साथ में अगर आपको लगता है कि घटनाचक्र के ऊपर जो स्पेस जो खाली रहता है, ऊपर ब्लैंक पेज जो रहता है या नीचे की तरफ जो ब्लैंक पेज रहता है, उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जो आपको लगती हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप हाईलाइटर से वहीं पर उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक, इसके अलावा जहां पर आपको एमपीपीसीएस का क्वेश्चंस लगे, छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्वेश्चन, इन 3 स्टेट के प्रश्नों को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व करिए, आप जो है आरओआर का जो प्रश्न आया है उसको करिए, यूपीपीसीएस का करिए, यूकेपीसीएस का करिए, बीपीएससी का करिए। 3 स्टेट को आप स्किप कर सकते हैं, कोई फर्क इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपका। कौन कौन सा? एमपीपीसीएस, ठीक, सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पीसीएस और झारखंड पीसीएस। इन 3 स्टेट के जो प्रश्न हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और वो पूछी जा रही हैं, तो आपको उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है। ठीक, ये हो गया। और क्या काम करना है आपको कि एक आप काम और करिए, अगर आप कर पाते हैं तो। ठीक, अभी हालांकि टाइम तो नहीं है, ये काम आपको पहले करना चाहिए था, लेकिन यदि आपकी स्पीड अच्छी है लिखने की, आप एक काम करिए कि कुछ महत्वपूर्ण जो घटना चक्र है, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है, आप इंसेंट और मेडवल को छोड़ दीजिए, मॉडर्न हो गया, इंसेंट क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इनको क्या काम करिए, जितने इनके पेजेस हैं, लगभग 200-250 पेजेस होंगे इनके, इनको आपको क्या काम करना है कि इनको समराइज करके, यानी कि जितने प्रश्न इसमें दिए गए हैं समराइज करके उनको 50-60 पेज में आप कर लीजिए। सबसे बेहतर तरीका यही है कि पूरी घटना चक्र को जो आपको दी गई है, घटना चक्र के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको समराइज करके आप जो है 50-60-70 पेजों में उसको कर लीजिए। ये काम अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए घटना चक्र आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि घटना चक्र में सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही चीज़ें नोट डाउन करनी है जो आपको याद नहीं होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, घटना चक्र में प्रश्न दिया हुआ है, आपको सभी को पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, इसको आपको हाईलाइट नहीं करना है, ना ही इसको आपको नोट करना है। ये आपके दिमाग में ऑलरेडी सेव है, ये नोट्स आपके माइंड में है। यहाँ पर आपको मेहनत नहीं करनी है, मेहनत आपको वहाँ पर करनी है जो आर्टिकल्स आपको नहीं याद होते हैं, जो अन्य चीज़ें नहीं याद होती हैं, उनको आपको याद करना है। तो घटना चक्र इस तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने पहले कहा कि उन प्रश्नों को आप क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस और एमपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, घटना चक्र के ऊपर आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसे अपने स्टिकी नोट्स में नोट कर सकते हैं। चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि एक व्हाइट चार्ट आप लेके आइए, अपने दीवार पर उसको लगा लीजिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगा करे उस फैक्ट को आप क्या करिए, उसी चार्ट में जो है आप नोट डाउन कर दिया करिए। और सुबह और शाम दोनों टाइम जो है उठिए, जिस तरीके से आप स्कूल में प्रार्थना करते थे उसी तरीके से इसको आपको फॉलो करना है और सुबह और शाम आप इसको एक बार देख लीजिए, निश्चित तौर पर वो सारे फैक्ट आपको जो है याद हो जाएंगे। ठीक, ये हो गई बात एक। अब बात करते हैं कि जो बचा हुआ समय है फिलहाल क्या करना है हमें। फिलहाल के लिए आपको मैंने कहा था कि यूपी पीसीएस का PYQ यूथ पब्लिकेशन का आता है, अच्छा है, आता तो घटनाचक्र का भी है, सेल्फी पब्लिकेशन का भी है, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूथ पब्लिकेशन का, क्योंकि यूथ में जो है चीज़ें बेहतर तरीके से दी हुई हैं PYQs के फॉर्म में, यानी कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो यूथ के अच्छे हैं। तो आप यूथ पब्लिकेशन का PYQ लाइए, किसका? PCS का भी लेके आना है आपको और RO का भी लेके आना है। इन PYQs को आपको बार बार पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार आपको पढ़ना है, उसको घटना चक्र साथ में लगानी है और GS की जो लूसेंट आती है उसको आपको करना है। उसमें से विविध का सेक्शन यानी कि जो मिसलेनियस जिसको हम बोलते हैं उसको कवर करना है और जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको आपको करना है। जैसे कि मध्यकालीन भारत में बहुत टफ पड़ती है और प्रश्न इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, तो आप उसको लूसेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हो गई महत्वपूर्ण। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, एक डायरी बनाइए और उसको नोट डाउन कर लीजिए।
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूटती हुई चली जाएंगी आपसे। आपको एक काम करना है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, आरबीआई के फंक्शन हो गए सारा का सारा, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हो गई, और नेशनल इनकम हो गई आपका, बजट के कुछ सेक्शंस हो गए, और क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे का सेक्शन हो गया आपका। महत्वपूर्ण जो कमेटियां हैं जो बनाई गई हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे वो आपके रंगराजन कमेटी हो, चाहे तेंदुलकर कमेटी हो, यानी कि जो बेरोजगारी गरीबी से संबंधित जो कमेटियां हैं या अन्य जो कमेटियां हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। साथ साथ में करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, उनको इकट्ठा आपको नोट करना है जो आपके दिमाग में है, ठीक। जैसे मिसलेनियस की अगर बात करूं तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये प्रश्न अक्सर जो है आपसे पूछता है, तो ये जीएस में तो आपको मिलेगा नहीं, करंट का पोर्शन होता है बेसिकली। हो सकता है कि करंट के मैगजीन आप पढ़ें उसमें भी ना दिया गया हो, ठीक। तो इसको आपको एक जगह नोट कर लेना है कि मुझे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को पढ़ना है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये मुझे पता होना चाहिए, उपाध्यक्ष कौन है वो मुझे पता होना चाहिए। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो आपको एक जगह नोट कर लेना है कि मुझे इन टॉपिक्स पर मुझे पकड़ बनानी है अपनी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर प्रश्न जो है अक्सर जो है आप बनता है, बल्कि हर साल ही प्रश्न जो है उससे संबंधित, उन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप लोग प्लीज़ कंसिस्टेंसी को जरूर फॉलो करिए। और आरओ एआरओ के अगर विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हिंदी और करंट अफेयर्स को स्किप मत करिए। रोजाना जिस तरीके से आप खाना खाते हैं डेली, उसी तरीके से आपको मॉर्निंग में जो उठ करके करंट अफेयर्स, हिंदी और पीवाईक्यूज, ये तीनों काम करना है आपको। साथ साथ में जब आपको लगे कि आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दें। जितने ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आप कर सकते हैं करिए, पूरे मनोयोग के साथ करिए और एनालिसिस करिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप कमज़ोर हैं, जिनको आप भूल जाते हैं या जिन पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक। ये बात हो गई। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपके कोई दोस्त हैं, ठीक, यदि कोई रूममेट है आपका या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आपका है, मेल फीमेल जो भी XYZ आपका है, आप उनसे डिस्कशन किया करिए, ठीक। अब डिस्कशन ऐसा नहीं कि पार्क में बैठ करके डिस्कशन करने गए और जो है वहाँ पर मौज मस्ती करने लग गए ना, पार्टी शार्टी करने लगे, ऐसा नहीं करना है। ग्रुप डिस्कशन आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक। चाहे आप एक ही व्यक्ति से करें लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई नहीं है, यदि फ़ोन पर कोई आपके पास है जो अच्छा मित्र है आपका, जो आपका भला सोचता है, उससे कहिए कि भाई आपने जो सुबह से पढ़ा है मुझसे आप प्रश्न पूछिए, या जीएस के सेक्शन में से कहीं से मुझसे कुछ प्रश्न पूछिए। इससे क्या होगा, जब आप उसी से प्रश्न पूछेंगे और वो आपसे प्रश्न पूछेगा, तो जब आप सुनते हैं और कोई चीज़ आपको बताता है या आप उसको बताते हैं तो वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में एकदम फिट कर जाती हैं, वो जो है फिर नहीं गलत होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होगी, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, घबरा रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। बस आपको घबराना नहीं है। किस चीज़ से? कि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल किए गए हैं। ये चीज़ें बहुत दिमाग में मुझे लग रहा है आप लोग की आ रही होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन जितना रहता था, यूपीपीसीएस आरओ की बात हो चाहे यूपीपीसीएस की बात हो, आप कंपटीशन जो है उतना ही है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1% कंपटीशन बढ़ सकता है बस, इससे ज़्यादा बढ़ने वाला कंपटीशन है नहीं, ठीक है। क्योंकि जितने फॉर्म फिल होते हैं उसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने जाते ही नहीं हैं, और जो जाते हैं उनमें से जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, है ना, वो महज 50 से 60 हज़ार होते हैं। और उन 50-60 हज़ार में से में भी जो रियल कंपटीशन होता है, जिसमें कांटे की जिसमें टक्कर होती है, वो महज 20-22-30 हज़ार ही बच्चे होते हैं जिनकी टक्कर आपसे ज़बरदस्त तरीके से होती है, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं, है ना, अगर आप 132-35 का आंकड़ा छू लेते हैं, हालांकि इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर जाती है तो आप 140 प्रश्नों का अगर टारगेट करेंगे आरओ में, तो आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। यूपीपीसीएस में अगर आप 100+ का टारगेट करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2023 में कट ऑफ थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर गई थी यूपीपीसीएस 2023 की, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो आप लोग भरोसा रखिए, सुबह उठिए, अगर उठ पाते हैं जल्दी से, या देर में पढ़ने की हैबिट है देर में पढ़िए, जैसे भी आपकी इच्छा, जैसे भी आपको सही लगता है पढ़ाई करिए, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ करिए।
कुछ चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि इन विषयों पर आपको अच्छे से पकड़ करनी है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हिंदी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया। इन पर आपको विशेष पकड़ बनानी है। और साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर आपको पकड़ बनानी चाहिए। बाकी भरोसा रखें, है ना, परेशान नहीं हो। जब दुखी हो, परेशान हो तो प्राणायाम कर लें, योग कर लें और आंखें बंद करके ईश्वर को ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको सफलता दे, यदि आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक, यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हार नहीं मानना चाहिए। अगले बार नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम पीसीएस का रहेगा, पीसीएस पे आप लोग फोकस करिएगा। उसके बाद कई सारे और एग्जाम होते हैं। जीवन जो है खत्म नहीं हो जाता है, इसलिए परेशान भी आपको नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो आपका होगा ही होगा। ये मेरा आपसे दावा है। मुझसे कोई हेल्प चाहिए, आप निसंकोच होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। बस मुझे आपको सेलेक्ट करवाना है और आपको सिलेक्शन लेना है। ये हमारी एक जिद है और आपकी जिद होनी चाहिए आपके अपने सिलेक्शन की। एक छोटा सा कोटेशन मैं कह करके अपनी बात को फिनिश करूंगा कि अपने मन में एक कोटेशन को रखिए कि जिद ही जीत है। आप ठान लीजिए कि जितना समय बचा है, यानी कि लगभग 50 दिन का 51 दिन का समय भी बचा है आरओ के एग्जाम के लिए और तकरीबन 3 महीने का समय आपका बचा है यूपी पीसीएस के लिए। यदि 50 दिन का समय बचा है आरओ के लिए तो आप 50 दिन इतनी मेहनत कर लीजिए कि ये 50 दिन आपका 100 दिन के बराबर हो जाए और 3 महीना आपके 6 महीने के बराबर हो जाए। यानी कि इतनी मेहनत करिए कि जो बचा हुआ समय है वो आपका दुगना हो जाए। और सब कुछ छोड़ दीजिए, जितनी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन वाली, फ़ोन, व्हाट्सअप, चैटिंग, टेलीग्राम, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फलाना ढिमका, जो भी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन वाली, आप उनसे थोड़ा सा जो है दूर होकर के कुछ समय के लिए स्टडी पर फोकस हो जाइए। निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो मैंने कहा है प्लीज़ उसे फॉलो करिएगा, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट होंगे। ओके, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड लक।